Hello students, welcome to my YouTube channel Aleighton Academy. I am Rahul Monga. Today in this video we are discussing about a chapter probability of class 10th. तो बेसिकली इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे हम. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कुछ. तो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से आपने देखनी है कि इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है. बिकॉज अगर क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे तो डिफरेंट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है. तो कंसेप्ट को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता. सो मैंने एक वीडियो इंट्रोडक्शन पे अलग से बना रहा हूं मैं, इसलिए तो बड़े ध्यान से आपने समझना है सारे कंसेप्ट को प्रोबेबिलिटी के. सो पहले हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास. सो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट. चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मतलब चांसेस क्या है. प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं हमारे पास? चांस किसी भी इवेंट का. इवेंट कुछ भी हो सकता है. डाइस को थ्रो किया आपने, कॉइन को टॉस किया आपने, आज बारिश होगी या नहीं होगी ये भी एक इवेंट है हमारे पास, ठीक है. कॉइन पे हेड आना एक इवेंट है, ठीक है. टेल आना भी एक इवेंट है. आपने डाइस को थ्रो किया उस पे 2 आना ये भी हमारे पास क्या है? एक इवेंट है. तो उस टेल आने के चांसेस क्या है, हेड आने के चांसेस क्या है हमारे पास, ठीक है. तो आप समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस ऑफ हैपनिंग. क्या चांस है उसका होने का. जैसे हम रियल लाइफ में एग्जांपल करें कि आज बारिश होगी तो उसके कितने चांसेस है, ठीक है. दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. क्लियर है. सो ये तो हमारा कंसेप्ट था कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है हमारे पास. नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला भी देखना है हमने कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, जो हमने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है फॉर्मूला. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. इवेंट कुछ भी हो सकता है. क्वेश्चंस आएंगे तो आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है. आप प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग फाइंड आउट कर सकते हो अगर कार्ड्स की बात कर रहे हो. तो मतलब वहां पर आपका नेम आएगा और सभी का एक कॉमन नेम क्या हमारे पास? इवेंट है, ठीक है. तो बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं तो हम इवेंट ही समझेंगे इसको. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. आउटकम्स की जगह पे आप केसेस भी लिख सकते हो. भाई हमारे फेवरेबल केसेस कितने हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं या टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं. तो ये हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है, जो हमने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है. नेक्स्ट हमने कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी क्या कैसे कैसे डील करती है हमारे पास. तो फर्स्ट पॉइंट है इसका प्रोबेबिलिटी का, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये फर्स्ट पॉइंट है. प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? इट कैन नेवर बी नेगेटिव. ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है. तो बड़ी इलॉजिक से बात हमारे पास बनती है कि आज बारिश होने के चांसेस -2% है, तो हम ऐसा कह ही नहीं सकते, ठीक है. तो मतलब प्रोबेबिलिटी चांस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1. ये 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी जो है 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है. तो क्योंकि हमारे पास नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, सबसे ज्यादा जो बड़ी वैल्यूज होगी वो नीचे होगी, ठीक है. अगर नीचे वाली चीज डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमारा आंसर कभी 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता, ठीक है. कभी भी आपने डिवाइड किया है, हमारा ऊपर न्यूमिनेटर जो है, ऊपर वाली चीज छोटी है और नीचे वाली चीज बड़ी है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमारा कभी भी आंसर 1 से ग्रेटर नहीं आ सकता, ठीक है. तो इन दोनों पॉइंट से हम थर्ड एक पॉइंट लिखेंगे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
ये शॉर्ट फॉर्म होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये क्या करेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो से बड़ी होगी या जीरो के इक्वल होगी, और लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, हमने बात की अभी तक भी प्रोबेबिलिटी ना तो नेगेटिव हो सकती है, ना जीरो से कम हो सकती है, ना वन से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, जीरो और वन के बीच ही रहेगी। बट हमने एक चीज और भी नई डिस्कशन की अभी, वो ये है कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जीरो होती है, और दूसरी चीज जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वन होता है। ठीक है, इन दोनों का भी कुछ स्पेशल नेम है हमारे पास। तो क्या है हमारे पास, जब प्रोबेबिलिटी जीरो होगी तो मतलब उसे हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब वो इवेंट पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया और हेड एंड टेल दोनों आ जाए, हेड एंड टेल दोनों आ जाए, ये तो क्या है हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट है, ये कभी नहीं आ सकता। हमने डाइस को थ्रो किया, एक डाइस को थ्रो किया तो मैं कहूं कि उस पर 7 आ जाए, तो कभी आ ही नहीं सकता उस पर 7। तो ये क्या है हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट है। और इन इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, जीरो होती है इम्पॉसिबल इवेंट्स की। तो क्लियर है ये। अब नेक्स्ट हमने करना है कि प्रोबेबिलिटी वन कब होती है, कौन से इवेंट ऐसे है जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन होगी। तो प्रोबेबिलिटी जब वन होगी तो उस इवेंट को हम क्या नाम देंगे, श्योरली इवेंट। श्योरली इवेंट मतलब श्योर है कि आना ही वही है हमारे पास। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, हमने क्या किया, दो कॉइन्स को आपस में मिला दिया और दोनों फेसिस पे क्या है, हेड है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि दो कॉइन हमारे पास, दोनों कॉइन के टेल वाली साइड्स को मिला दिया, आपस में चिपका दिया। अब दोनों साइड पे क्या है, हेड है। तो मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, अब जो हमने कंबाइन किया है, तो वो श्योरली है कि हेड ही आएगा उसमें। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, वन होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी के कुछ पॉइंट्स है जो हमने डिस्कशन किए हैं कि ये ना तो नेगेटिव हो सकती है, ना वन से ज्यादा हो सकती है। तो मींस प्रोबेबिलिटी जीरो से ग्रेटर और इक्वल होगी, और लेस देन और इक्वल होगी वन से। अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है तो उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी वन है तो हम उसे क्या कहेंगे, श्योरली इवेंट, मतलब वो होगा ही होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, हमारे पास दो ही टाइप होगी। जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि आज रेन होने की प्रोबेबिलिटी जो है, रेन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास है 0.25। तो आज रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25। तो रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट हैपनिंग एन इवेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊपर एक बार लगा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास, कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, 1 होती है, तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। मतलब अगर रेन आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.25। तो रेन ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.75। जब ऐसे दो इवेंट्स हो आपको, आपके पास, जिन दोनों का प्लस क्या हो जाए, 1 हो जाए, जब दोनों का प्लस क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे उसे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, ये बात से ग्राउंड करते हैं। जब दोनों का प्लस इक्वल टू 1 हो जाए तो कह देना कि ये क्या, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। करके देख लो आप, 0.25 रेन आने की प्रोबेबिलिटी, रेन ना आने की 0.75, दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, दोनों का प्लस क्या आ जाए, 1। ये क्या हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। ये क्या हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे कॉइन के बारे में, ठीक है। तो हमने सिंपली इसमें हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ केसेस देखेंगे कि इसमें क्या होंगे। अगर हमारे पास कॉइन 1 है, एक ही कॉइन है, तो अगर 1 कॉइन है तो देन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास क्या होंगे, कौन कौन से होंगे, या तो एक हेड होगा और एक टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, सिंपल सा था। अगर हमारे पास 2 कॉइन्स है, 2 कॉइन्स है, तो कौन कौन से इवेंट आ सकते हैं आप देखना, दोनों कॉइन पे हेड भी आ सकता है, पहले पे हेड आ गया दूसरे पे टेल आ जाए, ये भी तो एक इवेंट है हमारे पास। पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, ये एक अलग इवेंट हो गया हमारे पास। और एक है हमारे पास दोनों पे टेल आ जाए, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के हमारे पास क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ केसेस और आउटकम्स कितने आएंगे हमारे पास, 4 आएंगे, ठीक है। अगर 3 कॉइन्स है तो, अगर 3 कॉइन्स है तो बड़े ध्यान से देखना, अगर 3 कॉइन्स है तो तीनों पे हेड आ जाए, 2 पे हेड आ जाए, एक पे टेल आ जाए, मतलब थर्ड वाले पे टेल आ जाए, अब सेकंड वाले पे टेल आ जाए, अब फर्स्ट वाले पे टेल आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, पहले हमारे पास एक टेल आ रहा था, अब हमने क्या कर देने, 2 टेल कर देने। अब हमारे पास क्या आ रहे, 2 टेल आ रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड पे टेल आ गया पहले। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड पे टेल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड पे टेल आ गया, ठीक है। तो तीनों डिफरेंट ही है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तीनों पे टेल आ गया। तो बड़े सिस्टमेटिकल में चलाओ, पहले एक तीनों हेड, देन एक टेल कर दिया, और एक टेल को सभी पोजीशंस पे रखा, थर्ड पे, सेकंड पे, फर्स्ट पे। उसके बाद 2 टेल कर दिए, तो फिर हेड को सभी पोजीशन पे रखा, पहले हेड फर्स्ट पोजीशन पे था, फिर सेकंड पोजीशन पे हो गया, फिर हेड थर्ड पोजीशन पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गए, तीनों टेल आ गए। तो नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा कंसेप्ट था, कॉइन का कंसेप्ट था। नेक्स्ट हमने कंसेप्ट जो करना है इसमें डिस्कशन, वो है डाइस का, ठीक है। अगर हमारे पास एक ही डाइस है, अगर हमारे पास एक डाइस है, तो देन सिंपल है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3, या 4, या 5, या 6। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे हमारे पास, 6 आ जाएंगे, 6 केसेस है। अगर हमारे पास 2 डाइस है, तो अगर हमारे पास डाइस 2 है, तो देन हमारे पास क्या आएगा, देखो क्या आएगा हमारे पास, ये पॉसिबल आउटकम से निकालते हैं। अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करूंगा तो कैसे आएगा हमारे पास, ठीक है। दोनों पे 1 1 भी आ सकता है, फर्स्ट पे 1 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6। मतलब पहले डाइस पे 1 आए और दूसरे डाइस पे सभी हमने कर लेना है, 1 भी लेना है, 2 भी लेना है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। अब नेक्स्ट क्या करना है, फर्स्ट डाइस पे मैंने 2 फिक्स कर देना कि फर्स्ट डाइस पे 2 आए, तो सेकंड डाइस पे क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो सेम लाइक आपने सभी करने हैं, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं उसको। 3 2,
ठीक है, तो हमारे पास कितने केसेस आ जाएंगे, 36 केसेस आ जाएंगे टोटल हमारे पास। 6 ये वाले होंगे, 6 6 12 18 24 30 एंड 36। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 डेज में कितने आएंगे हमारे पास, 36 आएंगे हमारे पास। सो नेक्स्ट है हमारे पास कार्ड्स। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे पास कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं। उसमें हमारे पास 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। इस टाइप का ये रेड कलर का होता है। ठीक है, मैं रेड वाले पे आर लिख देता हूं, और ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, तो इसका नेम क्या होता है हमारे पास, डायमंड। इसका नेम होता है हमारे पास डायमंड। इसका क्या होता है हमारे पास, हार्ट, हार्ट शेप का भी है। इसका नेम होता है हमारे पास क्लब। ठीक है, और इसका नेम होता है हमारे पास स्पेड। टोटल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास टोटल। उसमें 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं। सभी कार्ड जो है वो 13 होते हैं। डायमंड भी 13 होते हैं, हार्ट भी 13, क्लब भी 13, स्पेड भी 13। ठीक है, सभी कार्ड्स क्या होते हैं हमारे पास, 13 होते हैं। और जो 13 कार्ड होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास, A 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, J Q K। जे को हम कहते हैं जैक, क्यू को क्वीन, के को किंग, और ए को हम क्या कहते हैं, एस। ए को हम क्या कहते हैं, एस कहते हैं। तो ये 13 कार्ड होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब एक ए इसमें होगा, एक ए इसमें होगा, एक ए इसमें होगा, और एक ए इसमें होगा। मतलब ये सभी कार्ड्स क्या होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं। 4 कार्ड्स ये होंगे हमारे पास। सभी कार्ड जो है वो 4 होते हैं हमारे पास। ठीक है, सभी कार्ड जो है हमारे पास वो 4 होंगे हमारे पास। अब इसमें हमारे पास जो रेड कार्ड्स है, ये रेड कार्ड्स है। रेड कार्ड्स कितने होंगे हमारे पास, 26 होंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ब्लैक कार्ड्स है। तो ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे, वो भी हमारे पास 26 होंगे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो आ गया हमारे पास, हमने करने हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स वो होते हैं जिनके ऊपर फेस बना होता है। कार्ड्स के ऊपर क्या बना होगा, फेस बना होगा। तो वो कौन से होते हैं हमारे पास, जे क्यू एंड के, जैक क्वीन एंड किंग। इन तीनों के ऊपर क्या बना होता है, फेस बना होता है। और जैक के कितने हमारे पास, 4 कार्ड्स हैं, क्वीन के 4 कार्ड्स हैं, किंग के भी हमारे पास 4 कार्ड्स हैं। मतलब टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं, 12। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी प्रोबेबिलिटी में, जो हमने चैप्टर्स में यूज करनी है पूरे चैप्टर में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।